गाइस होप सो यू फाइन इन योर स्टडीज गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आप पहले कर लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले हमारे पास जैसे कि चौथी आज 26 है। ठीक है, तो 26 को आपने क्या करना है, जो आपने पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक उसको आप करें। ठीक है, उसके बाद आपने रिपेयर, सेल एंट्री, ठीक है, इनमें से एक टॉपिक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उसको इसके साथ फिर आप कंपलसेट कर लेना। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की वो पहले बैक्टीरियोलॉजी जो है उसको करें, फिर रिपेयर, फिर सेल इंट्री। ठीक है, आज के दिन ये करें। 27 को आपने न्यूक्लियस या इन्फ्लेमेशन करना है। 28 को आपने हीमो, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, मेटालॉजी, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनके अपने पास पेपर जेनेटिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और हीमो जो है इसको थोड़ा सा फिर 2 से बेशक देख लेना, और उसके बाद पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, इन दोनों को जरा बुक से देख लेना, बाकी बेशक आप पास पे भी जो है वो रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बैक्टीरियोलॉजी है इसको आप लिविंगस्टन से या जिधर से आपने पहले पढ़ा है वहाँ से ही आप करें। ठीक है, उसके बाद आप रिपेयर और सेल इंट्री, ठीक है, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उनको आप एक दफ़ा जो है बुक से गो थ्रू कर लेना, ताकि आपके एमसीक्यू हो जाए। ठीक है, और बाकी जो पास पेपर्स हैं वो इनफ होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद जब फर्स्ट को मतलब आपका सेकंड टाइम पेपर होता है तो सुबह के टाइम आप एमसीक्यूज़ करेंगे, या इनमें से जो आपका टॉपिक रह गया होगा उसको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल इंट्री आ जाता है। सेल इंट्री में आपको जो है ये पता होनी चाहिए पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये और इसकी टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक पाथ में आपको एपोप्टोसिस का पता होना चाहिए, प्रोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में डिफरेंस विद टाइप्स एंड एग्जांपल्स, एट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपने देख लेना, साथ इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है। उसके बाद सेल इंट्री की कॉजेज आपको पता होनी चाहिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से करके तो उसके बाद आपने पहले इसके एमसीक्यूज़ जो है वो एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ्स जो है वो भी शेयर करूँगी, वो भी आप देख लेना। ठीक है, जो व्हाट्सएप पे एडिट है वो वहाँ से देख सकते हैं, जो नहीं है ठीक वो भी बेशक ऐड हो जाए। ठीक है, एमसीक्यू के लिए वो आपने पॉइंट्स देख लेने हैं, और साथ में जो आपकी पास पेपर्स की बुक के लास्ट पे भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेशन। इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपने करना है। वेस्कुलर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, आउटकम्स, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, कार्डिनल साइंस। उसके बाद एक्सुडेट और ट्रांसुडेट जो है उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रैनुलोमा आपने पूरा करना है, इसकी डायग्राम भी करनी है। उसके बाद मीडिएटर्स ये आपने बुक से भी एक दफ़ा जो इनको गो थ्रू करना है, और साथ में अपने पास पेपर्स कर लेना। ठीक है, पास पेपर्स भी इनफ होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बुक से एमसीक्यू के लिए आप एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये अपने ऑर्गेनाइजेसिस वाला कर लेना है। उसके बाद कीमोटैक्सिस कर लेना। ठीक है, उसके मीडिएटर्स वाला जो टेबल है उसको एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद हीमोडायनामिक्स आ जाता है, इसमें शॉक, वेट ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट्स आपको बताना चाहिए। उसके बाद पैटर्न ऑफ टिश्यू हेमरेज, उसके बाद विचेस्ट्राई, और जो ये आपने एक दफ़ा इसको देख लेना। ठीक है, और थ्रोम्बोलिज्म और एम्बोलिज्म इनमें डिफरेंस भी एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, और साथ में इसके पास पेपर आपने कर लेने हैं, और उसके बाद जो है हाँ वो भी इतने होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्यूनोलॉजी, और जिन बच्चों ने जो मार्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी वीडियोस अपलोड है, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बुक से जो है वो निशान लगा के बताया हुआ कि ये पॉइंट्स जो है लाइन्स जो है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बेशक आप मार्किंग कर लेना, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे मार्किंग में, वो वाले पॉइंट्स जो है वो आप बुक से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसमें से आपने इम्यूनोलॉजी की ये आ जाती हैं टाइप्स और फंक्शंस, उनकी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स आपको बतानी चाहिए। ठीक है, आईजीएम की आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स मीडिएटेड पैथोजेनेसिस का आपको बताना चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसका एक डायग्राम है वो आपको वो चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली यही इसमें इंपॉर्टेंट और पास पेपर्स आपने देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस में आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आपको बताने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स को बताने चाहिए। न्यूप्लाज्म न्यूक्लियस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट एल्कुलेटिंग कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन लिखे हैं, ऐसा आपने जो है वो एक दफ़ा इनको देख लेना। ठीक है, और उसके बाद देन आपके पास आ जाता है नोमेनक्लेचर का टेबल है बुक के ऊपर आपकी बना हुआ, वो आपने देख लेना है। ठीक है, और मैग्नेनेस ऑफ द लिवर ये आपको बताना चाहिए, प्रोपोगेशन ऑफ कैंसर। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा ग्रो थ्रू कर लेना है। ठीक है, और लास्ट ईयर के पेपर्स आपने कर लेने हैं, और उसके बाद आपने 2007 का पेपर, ठीक है, और 2010 का पेपर, ठीक है, 18 का पेपर, और जो लास्ट ईयर के 2 हैं 19-20, ठीक है, ये, और उसके बाद 13-14, ठीक है, ये जो पेपर है ना ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से देख लेना, लास्ट ईयर के और 7-10 के जो है ये अच्छे से आपने कर लेना है। ठीक है, बाकी तो करना ही है, लेकिन फिर भी इनको जो है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, उसके बाद है ना हमारे पास जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स में ये वाली चीज़ आपने करनी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का आपको बताना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम का आपको बताना चाहिए, कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं, म्यूटेशंस कौन कौन सी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने जो है एक दफ़ा देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिपेयर आ जाता है। रिपेयर में हमारे पास ये आ जाएगा वाउंड हीलिंग, स्कार फॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस जो है, ठीक है, और प्राइमरी स्कैटरिंग, वाउंड हीलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, ये वैसे चीज़ें जो हम अपने इसमें देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी आ जाती है। बैक्टीरियोलॉजी में आपके पास जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको ही आप देख लें, चाहे इनके स्क्रीनशॉट्स लेना है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आपने इनमें से जो है वो याद करने हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद है ना आपका वाइडलेंस इसका पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसमिशन, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो इंपॉर्टेंट है इसकी आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो आपने करने हैं वो ये आ जाता है, इनको आपने बुक से कर लेना, बाकी पास पेपर्स देख लेना, और इनको एक दफ़ा बुक से मतलब इनकी आपको जो है पैथोजेनेसिस और
जो है ट्रांसमिशन पता होनी चाहिए, कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, ठीक है, डायग्नोस किस तरह से करते हैं ये पता होना चाहिए, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस वगैरह, ठीक है, तो ये आपने देख लेनी है, ठीक है, इनकी काजेज सिम्टम्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है, और साइकिल्स भी अगर इसका है तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी जो है इसमें से आपने ये वाली चीज़ें करनी है, रेबीज वायरस, ठीक है, RNA DNA वायरस, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पोलियो वायरस और चाइल्ड्स में कौन कौन से वायरस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है मेनिंजाइटिस वाला जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरासाइटोलॉजी आ जाता है, इसमें भी ये वाले जो मैंने लिखे हैं ये सारे आपने देख लेने हैं, ठीक है। जिन पर स्टार लगाए हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेना है, इनकी सारी चीज़ें आपने वो जो है वो करनी है, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल्स आपको ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए, ठीक है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। यही आपका सिलेबस है जो आपको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इनकी बेशक आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और सेंटर पेपर्स अगर आपने करने भी हैं तो एक दफ़ा निश्तर के कर लेना, ठीक है, और UMDC के देख लेना, ठीक है। बाकी बेशक ना भी करें, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आपको थ्रू करके इसके MCQs जो है उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो करके उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ कोई होगी वो भी मैं आपको इंस्टा पे जो है वो शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है आप उनको जो है वो ओपन करके देख लीजिए, उनको फॉलो कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ।